बंधा था वो हमने खोला, उसको फट्टे वो हटाए, बंधा हुआ था वो खोला, हमने पहचाना, फोन किया तो वो नहीं आए, उसका चाचा आया। उसके बाद में हम अपनी गांव की ही प्राइवेट गाड़ी जो कि गांव में अवेलेबल थी, हमने सर मैं जानना उसकी जान बचाने के चक्कर में हमने जल्दबाजी में हमने उसको गांव वालों ने मिलके उसके चाचा लड़के को आप देख रहे हैं कि एक हासी क्षेत्र के अंदर एक महिला के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, कुकुर हुआ है, उसके साथ में इज्जत का खिलवाड़ हुआ है। और हमारे पास में कुछ कमेटी के मेंबर हैं, जो गांव की समस्त कमेटी होती है, ग्राम पंचायत कमेटी। हम इसका गांव का नाम ओपन करना नहीं चाहते, लेकिन साफ साफ तस्वीरें देख रहे हैं। इसमें परली साइड में बैठे हमारे मान्यवर, जैसे उन्हें पहले बताया है, और यहाँ उनके जो ससुर हैं, एक मौजूदा आदमी और भी हैं, जो कि उस लड़के ने ये आरोप लगाया है कि वही महिला उसी के साथ में जो रिलेशन में रहने वाली, उसने अपने अन्य किसी आदमी के साथ में आई और बांध कर उसको पिटाई करी और भद्रता के साथ पेश आई वही महिला। आज वही आदमी सामने मौजूद बैठे हैं जो कि इन्हीं के मकान में ये वारदात हुई है। तो कुछ बात का खुलासा ये भी करना चाहेंगे। हाँ जी, राम राम जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? सतबीर सिंह है। थोड़ा तेज बोलो। सतबीर सिंह है जी जी। तो आपके मकान में जो है, आपने इसके मामले में कितनी जानकारी है जी? ये जी एक पड़ोस में से एक बच्चा, एक व्यक्ति आया था कृष्ण नाम का। जी जी। उसने मेरे को बताया अर्ली इन द मॉर्निंग 8 तारीख को है जी 6:30 बजे, बोले अभी तेरे तूड़ी का बाहर प्लाट में बिटोड़ा में कमरा है, उसमें कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, आवाज आने लग रही। फिर मैं पशुआन सामने सारा डाल रहा था सुबह 6 बजे। जी जी। फिर वहां उस प्लाट में से जाके उसके सन्नर मैंने वो देखा जी जी। तो जी जी। उसके ऊपर तो क्वाड के फट्टे क्वाड डाल रखे थे। जी जी। मुद्दा मार रखा था कोई व्यक्ति, और वो उसके हाथ पैर बांध रखे थे। फिर तब हमने वो फट्टा हटाया, 5-6 व्यक्ति हो गया हमें। जी जी। तो 5-6 व्यक्तियों ने उसको हमने पहचान किया भैया को, उसका हाँ ढेला लड़का है। जी जी। तो उसके घर मैसेज करा, भाई तेरा लड़का ने यहाँ से इन परिस्थितियों में है और जीव है, तू आ जा तुरंत। वो बोला मैं नहीं आता, पड़े रहने दो। आपने देखा कैसी हालत में था वो? देखो जी, वो कहीं उसका चोट नाम की तो चीज नहीं थी जी। और बंजा कहाँ से था वो? और पीछे से हाथ बंधे हुए थे, अच्छा। हाँ जी, और पांव बंधे हुए थे जी। और उसके ऊपर है ना फट्टे डाल रखे। वो फट्टा जो लगा रखा बताओ, बाहर से बंद था, बाहर से दरवाजा नहीं, बंद था? दरवाजा उस कमरे में है ही नहीं जी। आपने इस मामले में कुछ गौर करा जी? हाँ जी। जैसे आज एक आदमी के बंधक बनाते हैं, हाथ पैर बांधते हैं, उसको कहीं चोट फेंट नहीं, कोई खरोच नहीं, कुछ आपने गौर नहीं करा इन बातों के ऊपर? नहीं जी, यहाँ जहां तक मेरी नजर पड़ी ना, उसके शरीर पे जी कोई चोट नहीं थी। और इसने बाद में भाई ने सभी ने हॉस्पिटल में उसके सारे कपड़े उतार के उपरान करके ने जी। सारे कोई खरोच तक नहीं है? हाँ भाई बताएगा। जी जी। इसमें खरोच तक भी ना आना, हाथ पैर बांधना, वार डालना और फट्टे ऊपर डालना, इसका मतलब है क्या मानेंगे? साफ साफ जो है, देखो जी, ये इसका मतलब इसकी सोची समझी चाल है, ऐसा नहीं है। जो इसको औरत के ऊपर आरोप लगा रहा है जी। होली के दिन वो रात में 9-10 बजे नहीं जा सकती, क्योंकि हमने पड़ताल किया है जी, जी, जी। से परिवार से। जी। चोट फेंट ना आना, हाथ पैर बांधना और जो ये आरोप लगाना, इससे आपने लगता नहीं कि जो ये केस लग रहा है और ये हो रहा है, कुछ इसमें झोल लग रहा है या सही कर रहा है या प्री प्लान है? आप साफ साफ क्या कहना चाह रहे हैं? मिथ्या आरोप है जी। झूठे आरोप लगाए गए इस लेडीज के ऊपर, भाई इसको बांध जी, के डाला है, जी। बिल्कुल मिथ्या। जी। हाँ जी। आज इसी के साथ में इज्जत का खिलवाड़ होया। हाँ जी। इज्जत गई इसकी हाँ जी। लोकलाज के मुताबिक। इसी के ऊपर केस, इसी से वो पैसे मांग रहे हैं और इसी के बच्चों को धमकी आ रही है। पूरा गांव, सर जी आपके गांव में बहुत निंदनीय बात है ये, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत ही निंदनीय काम हुआ है, बहुत ही गलत काम हुआ है। इस बहू के साथ टोर्चर करते रहे और इसको साथ आज ये 8 लाख ये आरोप लगाया गया, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया जी। इसमें जो इनके पहले जो बात रही है, अगर अभी 2 महिला बीच मारी है, अगर इस प्रक्रिया में वे दोषी पाएंगी, अगर वे दोषी पाती, सर जी मेरा साफ साफ आपसे क्वेश्चन है, हाँ जी। इस केस में दोषी कोई भी हो, हाँ जी, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। अगर वो 2 महिला और भी षड्यंत्र में शामिल हुई तो? दोषी तो है जी वो भी, अगर इसमें शामिल आप भी हुए तो? मैं भी दोषी हूँ जी। मैं दोषी कोई बचना चाहिए? हाँ जी, बचाना जी बिल्कुल। हॉस्पिटल की ये बताएंगे जी। जी जी। क्या बताना चाहेंगे सर हॉस्पिटल का? हाँ जी, मेरा नाम छबील दास है जी। तो जैसा कि 8 मार्च को जी। हमने देखा भाई के कमरे में वो लड़का
बंधा हुआ मिला हमारे को। जी जी तो हमने उसको घर वालों को सूचना दी, जी उसके माँ बाप आने से मना कर गए। जी जी फिर हमने उसके चाचा को फोन करके बुलाया, जी वो भी मना कर रहे थे, लेकिन हमने उसको समझाया, हाँ भाई तुम्हारे को तो आना पड़ेगा, किसी को एक बंदे को किसी को लगा लो। तो हमारे कहने से उसका चाचा आया है, उसके चाचा के लड़के आए जी। हैं। हम उनके आने के बाद में उससे पहले हमने 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया था। पुलिस ने कहा था भाई ठीक है, हम एम्बुलेंस भी भेज रहे हैं और पुलिस भी आ रही है। जी उस दौरान उससे पहले ही गांव के बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। जी। हमने उसको जैसे कि बंधा था वो हमने खोला, उसको फट्टे हटाए, बंधा हुआ था वो खोला, हमने पहचाना, फोन किया तो वो नहीं आए, उसका चाचा आया। उसके बाद में हम अपनी गांव की ही प्राइवेट गाड़ी जो कि गांव में अवेलेबल थी, हमने सर मैं जानना उसकी चाहूंगा जान बचाने के चक्कर में हमने जल्दबाजी में हमने उसको गांव वालों ने मिलके उसके चाचा और चाचा लड़के को मिलके हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। सर तो आप लोग क्या हमने लगते हैं? वहां जाके डॉक्टर ने उसको चेक किया, हमने बताया इस हालत में मिला है। जी तो डॉक्टर ने उसके कपड़े उतारे हैं सारे, उसको चेक किया है, हमारे को भी दिखाया भाई देखो भाई इसको ऊपर से कोई चोट नहीं है। जी बाकी अगर कोई अंदरूनी कोई चोट है या और है, सीटी स्कैन करवाना है या और है, वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। हम इसलिए इसको मतलब बोल पा नहीं रहा था वो, तो बोला इस सिचुएशन में हम यहाँ नहीं रख सकते, हम रेफर करेंगे हिसार। जी उन्होंने रेफर कर दिया हिसार। हम हिसार लेके गए, साथ में उनके चाचा थे, चाचा लड़के थे। हम बोले वो बोलो भाई कहाँ ले चलना है, जी सिविल में ले चलना है या प्राइवेट में ले चलना है, जहां तुम कहोगे वही ले चलेंगे, हमें पहले इसकी जान बहुत जरूरी है। जी तो उसके चाचा ने कहा भाई ठीक है हम जिंदल में ले चलेंगे, जी वहां तुम्हारा जिंदल में पेटा भरा, जिंदल में ले चलेंगे, जहां भी कहोगे हम वहीं पहुंचा देंगे। तो जिंदल में लेके गए जी। जिंदल में जाने के बाद में डॉक्टर ने देखा, इमरजेंसी में गए हम, डॉक्टर ने आके देखा इसकी हालत, उसने थपथपाया और किया, आवाज लगाई, 2-4 बार आवाज लगाई, उसको उस टाइम होश में आ गया। होश में आने के बाद में वो दम बिल्कुल ठीक ठाक बोलने लग गया था। तो उसने आरोप लगाने शुरू कर दिए थे वहीं से, भाई मेरे को मारा है, पीटा है और मेरे को बांध के डाल गए। तो उस दौरान डॉक्टर ने ये कहा था हमारे सामने, बोला भाई इसको कुछ नहीं हुआ है, इसने कुछ नशा किया होगा। माँ जी हमें तो पता नहीं इस बात का, इस बात के बारे में हम नहीं जानते नशा करता है या नहीं करता, बाकी हमें इस हालत में मिला था ये। बोला भाई इसको घंटे 2 घंटे में ये ठीक हो जाएगा, ले जाना चाहो तो ले जाओ। माँ जी ये बात उसके चाचा है, उसके और भाई हैं, ये बात उनको बताना। मैंने उनको बाहर जाके, उसके चाचा खड़े थे, उनको चाचा को बोला भाई अंदर जाके डॉक्टर से बात कर लो। उन्होंने बात की, अंदर गए हैं, क्या बात हुई क्या नहीं हुई, वो अंदर थे, मैं बाहर था। हम इतने में गांव के और भी गणमान्य लोग पहुंच गए थे वहां। जी जी हम वहां से फिर है ना भाई ठीक है होश आ गया, माँ बाप भी पहुंच गए थे, घंटे 1.5 घंटे बाद में हम वहां से फिर अपने घर को आ गए थे। जी उसके बाद में ये जो MLR कटी हुई थी, तो इन्होंने जो ये किया, बाद में हमारे समझ में आया ये षड्यंत्र था, प्रोपगेंडा था, उसका अपना किया हुआ ये कर्म था। ये कितने आदमी लेके गए थे? वो तो सर समझना चाहिए ये। बिल्कुल जी, कोई चोट नहीं लगी? कहीं चोट नहीं थी, कोई निशान नहीं था। उसका चाचा साथ में था, डॉक्टर थे, डॉक्टर भी लिखता यहाँ चोट है यहाँ चोट है, कोई चोट नहीं है। कितने आदमी अगर लेके है गए थे? तो वो मेडिकल में होगा। FIR जो है ये मेडिकल रिपोर्ट के भी आपको हुई है या पुलिस वाले ने या एप्लीकेशन देकर तो तब कराई है? देखो जी ये तो मेडिकल तो नहीं, उसका तो मेडिकल हुआ ही है, वो तो मेडिकल में इलाज करवाया है जो भी है। एक तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर का भेजते हैं, पुलिस बुलाते हैं, बयान लेते हैं, FIR होती है। हाँ जी, हाँ जी। एक सीधा अपनी शिकायत लेकर थाने में जाता आदमी, हाँ जी, क्या मानना आपका? नहीं यहाँ तो फिर वो 112 वाले बुलाए थे हमने, तो वो 112 वाले हमारे को रास्ते में ही मिल गए थे। जी जी तो जाके ने फिर वो उसके जो चाचा थे उन्होंने कहा भाई ठीक है आप आगे, हम हॉस्पिटल में ले आए, आप आगे साथ में, अब हम आगे कार्रवाई थाने में जाके करेंगे। जी जी तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो बात हम उनके साथ नहीं, इस बात में साथ नहीं थे। जी हाँ आपका नाम आया FIR में? हाँ जी मेरा नाम अभी आया कितने है। आदमी लेके गए थे हॉस्पिटल उसको आप? हम 6-7 आदमी थे। उनमें 5-6 से आदमी। कितने आदमियों के नाम FIR में आए? उसमें से मेरा ही नाम आया जी। अकेला आपका नाम? हाँ जो लेके हैं बलजीत का भी बलजीत के साथ में था था ही शायद। ना, मेरा ही आया जी। जब ये देखा गया, कुर्ता उखाड़ा गया तो डॉक्टर ने आवाज दी, वो बोला तो पहले मौजूद था। ऐसा है।
कोई भी केस लेके जाओगे ना, डॉक्टर चेक करता है पूरी बॉडी। हमने उनको कहा है भाई ऐसी हालत में मिला है